बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इनहेरिटेंस का कुछ काम किया था, जिसमें हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस की एग्जांपल की। इसके अलावा एसोसिएशन और एग्रीगेशन के टॉपिक को हमने किया। एग्रीगेशन में हमने थोड़ा बहुत टच किया होगा, तो अब हम एग्रीगेशन को आज फॉर्मली करेंगे और साथ में कंपोजिशन के टॉपिक पे हम आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। अच्छा, तो जी आप लोग जो है मेरे कहने का वेट ना किया करें। आप जैसे ही जो है क्लास को ज्वाइन किया करें, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया करें। फिर अक्सर स्टूडेंट मुझे चैट में भेज रहे होते हैं या मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे जो है कह रहे होते हैं कि ये वजह होगी, वो वजह होगी और उनकी अटेंडेंस रहेगी। तो अटेंडेंस अगर आपकी रह गई है तो वो आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हों और टाइमली आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया करें। हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को एग्रीगेशन से। एग्रीगेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। एग्रीगेशन जो है एक बड़ी मखसूस किस्म है एसोसिएशन की। ये एक ऐसी मखसूस किस्म है जिसमें जब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में रिलेशनशिप पाया जाता है, तो वो जो रिलेशनशिप होगा उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स जो आपस में रिलेशनशिप में हैं अपनी लाइफ साइकिल में इंडिपेंडेंट होंगे। उनकी लाइफ जो है वो एक दूसरे पे मुनहसर नहीं होगी। मतलब ये कि अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है तो उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई असर या नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर ख़त्म होता है तो पहले ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऑनरशिप पाई जाएगी, यानी कि इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओन करता होगा, उसकी मलकियत रखता होगा। एग्रीगेशन में हैज़ आ का रिलेशनशिप पाया जाता है। मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट हैज़ आ टीचर। तो ऐसे ही रिलेशनशिप जिसमें हैज़ आ का उनसे नज़र आए और आपको उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में लाइफ इंडिपेंडेंस नज़र आए, तो वो एग्रीगेशन की तरफ इशारा करता होगा। एग्रीगेशन जो है ये यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन है, यानी कि इसमें वन वे रिलेशनशिप पाया जाता है। वन वे रिलेशनशिप या यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन से मुराद ये है कि दो ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट ऑनर होगा और दूसरा ओन्ड होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट वन अगर ऑनर है और ऑब्जेक्ट टू ओन्ड है, तो इसी समा में ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट टू भी ऑनर हो और ऑब्जेक्ट वन भी ओन्ड हो ऑब्जेक्ट टू से। यानी कि एक वक्त में एक ऑनर होगा, दूसरा ओन्ड होगा। जो ओन्ड है वो पहले वाले का ऑनर नहीं हो सकता, इसलिए ये यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन या वन वे रिलेशनशिप इसमें नुमाया नज़र आएगा। अब आप यहाँ पे इसके डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में
एग्रीगेशन को इन टर्म ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्टी डायमंड इस्तेमाल किया जाता है। अब एम्प्टी डायमंड कैसे रिप्रेजेंट करता है कि कौन ऑनर है, कौन ओन्ड है, और इनमें हैज़ आ का रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा। तो इस वक्त जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें 3 क्लासेस का ज़िक्र है: कॉलेज, टीचर, स्टूडेंट। अगर मैं इसमें कहूँ कॉलेज हैज़ आ टीचर, तो ये जुमला भी बिल्कुल ठीक है। कॉलेज हैज़ आ स्टूडेंट, तो ये जुमला भी बिल्कुल ठीक है। तो हैज़ आ का रिलेशनशिप तो आप पे वाज़ेह हो गया। अब अगर आप इसमें एम्प्टी डायमंड की डायरेक्शन को देखें, तो एम्प्टी डायमंड जिस क्लास के साथ लिंक होगा, या इसका हेड जिस क्लास के साथ लिंक होगा, वो क्लास ऑनर होगी, और जिनके साथ एम्प्टी डायमंड की टेल जो है वो लिंक होगी, वो इसके ओन्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे। यानी कि इस वक्त जो आपकी डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एम्प्टी डायमंड जो हैं वो कॉलेज की तरफ हैं। इसका मतलब होगा कि कॉलेज जो है वो ऑनर है, और टीचर स्टूडेंट दोनों ओन्ड होंगे, जो कि इसकी ऑनरशिप में आएंगे। अब आते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं एग्रीगेशन की। इस एग्जांपल में इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट क्लासेस हैं, जिनमें एग्रीगेशन जो है वो रखी गई है और इस्तेमाल हो रही है। इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट के दरमियान में भी एग्रीगेशन है, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दरमियान में भी एग्रीगेशन मौजूद है। एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और इसको अगर हम हैज़ आ की टर्मिनोलॉजी में पढ़ें, तो ये होगा इंस्टीट्यूट हैज़ आ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट और स्टूडेंट को अगर हम देखें, तो डिपार्टमेंट हैज़ आ स्टूडेंट, तो इसमें भी एग्रीगेशन आपको नुमाया नज़र आएगा। एग्रीगेशन की एक एग्जांपल हमने लैब में की है। उस आइडिया को अपने जहन में रखिएगा, और फिर हम यहाँ पे इस एग्जांपल को स्टडी करेंगे, और इसमें हम कंपैरिजन या कॉमनैलिटी फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें एग्रीगेशन की चीज़ों की और वजाहत होगी। इस वक्त सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टूडेंट क्लास से, कि स्टूडेंट क्लास जो है वो ओन्ड होगी, ऑनरशिप जो है वो डिपार्टमेंट के पास है। तो इस लिहाज से जो स्टूडेंट क्लास है वो इटसेल्फ बड़ी सिंपल क्लास होगी। स्टूडेंट क्लास में देखें तो आपको 3 एट्रीब्यूट नजर आएंगे: नेम, आईडी, डिपार्टमेंट। फर्दर आपको स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर नज़र आएगा, जिसमें 3 पैरामीटर पास हो रहे हैं, और इन पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम क्लास के
एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक मेथड देख सकते हैं जिसका नाम है प्रिंट स्टूडेंट्स। ये स्टैटिक टाइप का मेथड है। इसमें स्टूडेंट क्लास की एक एरे पास हो रही है और इस मेथड का मकसद ये है कि इस एरे में मौजूद तमाम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले किया जा सके। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा है। ये फॉर लूप है, लेकिन ये फॉर की एक ख़ास किस्म है जिसे हम कहते हैं फॉर ईच। फॉर ईच फॉर ईच लूप नॉर्मल फॉर लूप से कदरे मुख्तलिफ है, सिंटैक्स वाइज भी और एग्जीक्यूशन वाइज भी। फॉर लूप में आपकी जो कंडीशन है वो एरे खुद होती है। इसमें देखें तो यहाँ पे जिस पोर्शन को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में एक एरे है जो कि आर्गुमेंट से हमें रिसीव हो रही है और हमने उसको प्रोवाइड किया है। इस लूप की कंडीशन इस एरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये लूप उतनी दफ़ा आइट्रेट करेगा जितने इंडेक्सेस जो हैं इस लूप में मौजूद होंगे। मतलब अगर एक एरे में 10 इंडेक्सेस हैं तो ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है? इस एरे के साथ देखें आप, आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक कॉलन। ये वाला जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ये करता है कि इस एरे में किसी मखसूस इंडेक्स के ऊपर से जो ऑब्जेक्ट मौजूद होता है ये इसको गेट करता है। गेट करने के बाद इसके लेफ़्ट साइड पे उसी ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल रेफरेंस होता है उसको उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है। मतलब ये कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, इसलिए बनाया कि यहाँ पे एस जो है स्टूडेंट की एरे में से एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा। अब कौन सा इंडेक्स का ऑब्जेक्ट होगा? तो ये लूप की सिंपल आइट्रेशन के तरीके से जैसे हम नॉर्मल करते हैं कि ज़ीरो इंडेक्स फिर वन फिर टू फिर थ्री, तो इस तरीके से इंडेक्स बाय इंडेक्स हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यूज़ कर सकते होते हैं। इसी तरतीब से ये फॉर ईच लूप भी एरे के ज़ीरो इंडेक्स से ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करना शुरू करेगा। पहले आइट्रेशन में पहली टाइम में ये ज़ीरो इंडेक्स का रिटर्न करेगा, फिर लूप जब मुकम्मल होगा अगली आइट्रेशन में इंडेक्स वन का रिटर्न करेगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर एंड सो ऑन। तो इस तरतीब से हम हर दफ़ा जब ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करता है तो हम ऑब्जेक्ट को एस में सेव करते हैं और फिर एस की मदद से नेम, आईडी और डिपार्टमेंट को यूज़ कर लेते हैं कंसोल के ऊपर शो करने के लिए। तो पहले ज़ीरो इंडेक्स का शो होगा, फिर वन इंडेक्स का, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक
मेथड है जो कि एरे में आने वाले ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। फर्दर हमारे पास एक क्लास है डिपार्टमेंट, जिसमें नेम और स्टूडेंट की एरे मौजूद है। इस एरे में आप गौर कीजिएगा कि हम इस एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे। हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हमने इस एरे का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है, लेकिन हमने ना ही इसका साइज़ डिफ़ाइन किया है, ना ही इसमें मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मेमोरी प्रोवाइड की है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात वो ये कि क्लास लेवल पे आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएं या ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएं, वो ऑब्जेक्ट जो है क्लास की ओनरशिप में आ जाएगा। क्लास उन ऑब्जेक्ट्स को ओन कर रही होगी। इस वक्त हमारी मिसाल में नेम और जो stds एरे है, ये डिपार्टमेंट के ओन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, जो कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का नेम और स्टूडेंट एरे जो है वो रिसीव होगी, और इन आर्गुमेंट की मदद से हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को सेट कर लेंगे। अब जो एरे रिसीव होगी, उस एरे से यहाँ पे उस एरे का जो रेफरेंस है वो क्लास के एरे वाले रेफरेंस वेरिएबल को मिल जाएगा, और ये रेफरेंस वेरिएबल अब उस एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के काबिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये काम क्यों किया कि हमने क्लास में एक एरे का रेफरेंस वेरिएबल बनाया और मेमोरी यहाँ पे एलोकेट नहीं की। वो इसलिए क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स को लाइफ इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट की एरे यहाँ पे रिसीव होगी, वो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स वो इस क्लास में नहीं बनेंगे, किसी दूसरी क्लास में बनेंगे, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से उनको यूज़ किया जा सकेगा, लेकिन इस क्लास के ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से जो एरे के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस एक सेपरेट जगह पे है, इस क्लास के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, और उन ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रॉय होने से इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए हमने क्लास के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाया। मेमोरी जो है उसको हमने आउटसाइड द क्लास बनाया, ताकि उसकी मेमोरी जो है वो लाइफ इंडिपेंडेंस के लिए अलग-अलग जगह पे मौजूद हो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे मेथड है गेट स्टूडेंट का। गेट स्टूडेंट्स के मेथड में हम ये कर रहे हैं कि जो इस डिपार्टमेंट की एट्रीब्यूट एरे स्टूडेंट एरे है, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है ये स्टूडेंट को ऑन करता है, लेकिन उसकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो एरे या जो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम आउटसाइड द क्लास क्रिएट करेंगे और उसका रेफरेंस जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ऑनरशिप तो उन ऑब्जेक्ट्स की जाएगी, लेकिन लाइफ जो है उनकी इंडिपेंडेंट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टीट्यूट क्लास। इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर आप देखेंगे आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट नेम, और इसके अलावा आपको मिलेगा डिपार्टमेंट की एरे। इससे आपको ये समझ आ रही होगी कि अब इंस्टीट्यूट जो है वो डिपार्टमेंट को ऑन करता है। और साथ में आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट से ये भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि डिपार्टमेंट की जो एरे है उसको मेमोरी इस क्लास में प्रोवाइड नहीं की जा रही। मेमोरी एक्चुअल में किसी दूसरी जगह प्रोवाइड की जाएगी, और उसका रेफरेंस जो है वो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट के थ्रू इस एरे रेफरेंस वेरिएबल को मिल रहा है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने इंस्टीट्यूट नेम गेट किया, क्लास के एट्रीब्यूट को सेट किया, हमने डिपार्टमेंट क्लास के एक एरे रिसीव की, और क्लास के डिपार्टमेंट एरे के रेफरेंस वेरिएबल को उसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, वो है गेट टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट। ये मेथड जो है कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तादाद मौजूद है। तो ये मेथड उन तमाम डिपार्टमेंट में से स्टूडेंट्स को काउंट करेगा और इंस्टीट्यूट के टोटल स्टूडेंट रिटर्न करेगा। इस मकसद के लिए इस मेथड के अंदर एक वेरिएबल बनाया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसको इनिशलाइज किया है 0 से। फिर हमने स्टूडेंट की एक एरे बना ली। फिर फर्दर हमने एक लूप लगाया। इस लूप का मकसद ये है कि हम इंस्टीट्यूट में मौजूद तमाम डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकें वन बाय वन। तो इस तरीके से हमने पहला डिपार्टमेंट जो एक्सेस किया, हमने उसके स्टूडेंट्स गेट कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास गेट हो चुके हैं। फर्दर हमने ये किया कि हमने एक और लूप लगाया, और उसमें हमने स्टूडेंट्स को आइटरेट किया, और हर दफ़ा जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आता रहा हमने यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के वेरिएबल में इंक्रीमेंट किया। तो इस तरीके से एक डिपार्टमेंट के तमाम स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे और उनकी वैल्यू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएगी। मज़ीद ये कि जो आउटर फॉर लूप है वो अगला डिपार्टमेंट जो है वो लेकर आएगा, और फिर उसके स्टूडेंट्स भी इस तरीके से काउंट होंगे, और वो इसी सिंगल वेरिएबल के अंदर ही काउंट होते जाएंगे, यहाँ तक कि एक इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स काउंट हो जाएंगे और उनकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी। इसके बाद देखें आपके पास है मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर आप देखेंगे कि हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए। इसके अलावा स्टूडेंट क्लास की एक एरे है, यहाँ पे एरे क्लास
स्टूडेंट क्लास की एक एरे है CS स्टूडेंट्स के नाम से, और इसका साइज़ हमने रखा है 2 इंडेक्सेस का, और इसके अलावा हमने एक और स्टूडेंट क्लास की एरे बनाई है और इसका भी साइज़ रखा है हमने 2। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जब एरे बनाई गई है तो उस एरे का साइज़ रखा गया है 4। यहाँ पे एरे का साइज़ रखना लॉजिकली दुरुस्त नहीं है, लेकिन जब ये एग्जांपल डेवलप की गई तो उस वक्त में ये आइडिया माइंड में रखा गया है कि हमारे पास मेन में देखें तो 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पे एरे भी हमें 4 की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये बनाया। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपके पास एरे है, इसको जो वैल्यू मिल रही है ये डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स की एरे होगी उससे मिल रही है। तो उसमें मिसाल के तौर पे अगर उसमें 26 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 26 स्टूडेंट की एरे उसको मिलेगी। तो इसके अंदर जो पहले 4 वाली है वो उसकी जगह नहीं रहेगी, बल्कि ये रिप्लेस हो जाएगी 26 के साथ। तो इवन अगर आप यहाँ पे न्यू स्टूडेंट 4 ना भी लिखें तब भी ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। लेकिन जब हम कोई चीज़ लॉजिक बना रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स की चीज़ें माइंड में होती हैं, तो ये उसकी बेस पे जब हम डेवलप किया तो उसमें हमने यहाँ पे वैल्यू 4 रखी। 4 वैल्यू इज़ नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ हम सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल भी बना सकते हैं स्टूडेंट का। अगर हम सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाते तो हम यहाँ पे एरे जो कि गेट स्टूडेंट से हमें एरे मिलनी थी, एरे रिसीव नहीं कर सकते। रेफरेंस वेरिएबल जो एक ऑब्जेक्ट का होता वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को ही होल्ड करता, लेकिन हमने एक कंप्लीट एरे को होल्ड करना है, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उसके लिए हमें एक एरे का रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होगा। तो अगर सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बनाते, यानी कि मैं इतना पोर्शन यहाँ से लेके ये कर लूँ, तब भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो जी यहाँ पे मैंने ये कर लिया है कि मैंने CS स्टूडेंट्स की एक एरे बना ली जिसका साइज़ रखा 2, और इसके अलावा स्टूडेंट्स की एक और IT बनाई एरे IT स्टूडेंट्स के नाम से, और इसका साइज़ भी रखा मैंने 2। अब जो पहले दो स्टूडेंट हैं S1 S2 ये दोनों CS के हैं, तो हमने इसके 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को S1 और S2 प्रोवाइड कर दिया। और इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो अगले जो स्टूडेंट हैं S3 S4 वो IT के हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। ठीक है। तो वो हमने IT स्टूडेंट्स की जो एरे है उसमें S3 और S4 उनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस को प्रोवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इस वाले सेशन को क्लोज कर रहा हूँ और अगला सेशन जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है। तो इससे ऑनवर्ड इसी जगह से जो है मैं आगे जो है वो आपको सिखाना शुरू करूँगा।